मीन राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, उसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में 26 एवं 27 अक्टूबर 2023 के साथ रहेगा, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव में वक्री। गुरु राहु का चांडाल दोष इस महीने पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। राहु मीन प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं केतु की जो स्थितियां हैं वो तुला से कन्या प्रवेश कर जाएगी। ये तारीख रहेगी 30 अक्टूबर। बहुत बड़ा बदलाव है ये राशिगत व्यवस्थाओं के तथा अंशगत व्यवस्थाओं के साथ ग्रहीय व्यवस्थाओं के रूपक में। शुक्र की स्थितियां पराक्रम और साथ ही साथ में अष्टम भाव का आधिपत्य लेकर षष्ठ भावस्थ क्रम में रहने वाली होंगी। शत्रु राशि स्थान में शुरुआती तौर से ही शुक्र रहने वाले होंगे। बुधादित्य यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में बना हुआ सूर्यदेव कन्या से तुला राशि स्थान में यानी नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 18 अक्टूबर को। बुध की स्थितियां शुरुआती 18 दिनों के लिए कन्या राशि स्थान में। जब सूर्यदेव नीचस्थ राशि स्थान प्रवेश करेंगे, सूर्य मंगल का विक्रम योग बनेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर से मंगल कन्या से निकलकर तुला प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ यहाँ सिंह राशि में शुक्र और वहीं सूर्यदेव रहेंगे तुला राशि स्थान में। दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं का परिवर्तन समक्ष होगा। द्वादश भाव में शनिदेव की स्थितियां वक्री स्तर पर अपने मूल त्रिकोण के साथ चलायमान। इसी वजह से बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। भले ही द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले हों, परंतु प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि प्रथम भाव के अधिपति मंगल से दृष्टिगोचर है। इसी वजह से विपरीत परिस्थितियों में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और आपके सामने कोई नई चुनौती आन खड़ी हुई है, आप बहुत आराम से इस समय को अपने साथ बिताने की तरफ रहिएगा। जल्दबाजी में किसी भी अवस्था विशेष की ओर चलना आपके लिए ठीक नहीं है। प्रथम बात तो ये। दूसरे स्तर के साथ में हम ये स्पष्ट आपसे करना चाहेंगे कि जो राहु तथा मंगल का दृष्टि संबंध का क्रम रहेगा और वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ में, तो प्रथम भाव पर जो प्रभाव है वो वाणी के साथ निकल कर आता है। आप ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करने से बचें। निवेदन यह है कि जॉब हो या फिर बिजनेस, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा खोजने वाले हों। एक ऑफर है जहाँ एक्सपोनेंशियल गेन है, एक ऑफर है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में स्टेबिलिटी है, जहाँ एक्सपोनेंशियल गेन है वहाँ रिस्क है, हमको खुद को प्रूव करना है। तो जाना वहाँ है जहाँ से स्थिरता प्राप्त होने वाली हो और जीवन आपके लिए सामंजस्य की प्रवृत्तियों को लेकर आने वाला रहे। वहीं प्रथम भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में होना धनागमन की स्थितियों में भी स्थिरता दर्शाता चला जाता है। कुल जमाजोड़ यहाँ मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत रहेगी। मन का मैदान जब शांत है तो वहाँ व्यक्ति अपनी ऊर्जा के माध्यम से बहुत अच्छे से इन 31 दिनों में खेल पाएगा, अन्यथा वो अव्यवस्थित होता चला जाता है। इसी वजह से इस बात पर आप विशेष ख्याल रखें। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति अष्टम भाव में। आर्थिक तौर पर वृद्धि भी है तो खर्चे भी उसी अवस्था के साथ में बने हुए हैं। रुके हुए और अटके हुए रुपए पैसों में हल्के फुल्के संबंध यहाँ पर तनाव में आ सकते हैं, परंतु उस रिपेयरिंग प्रोसेस के साथ में भी आप चलिएगा। एक जगह से अगले व्यक्ति विशेष को तल्ख होकर जवाब देना है, अगले दिवस विशेष के साथ में शांत होकर पुनः वार्ता करनी है। हम अपने ईगो को आड़े आने नहीं देंगे। ये एक मूल मंत्र अपने साथ बहुत गहराई से स्थापित करके रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल को बनाकर रखने का प्रयत्न करते आप चले जाइएगा। ये स्पष्टता आप ज़रूर रखने वाले रहें। और इसी के साथ में आप यहाँ ये भी गौर करें कि किसी भी कार्य क्षेत्र में जो वृद्धि के प्रतिमान आपके समक्ष निकल कर आएंगे वो कहीं न कहीं हल्के फुल्के तनाव भी समक्ष लेकर आने वाले होंगे। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र का यहाँ 6th हाउस के अप्रोच के साथ में सूर्य राशि स्थान में होना तथा सूर्य शुक्र के परिवर्तन की स्थितियों का साथ में संलग्न होकर चलते चले जाना, ये स्पष्टता भरे संकेत देता है कि आपके पराक्रम में इतनी बेहतरी नहीं है। व्यक्तिगत तौर के ऊपर आप जिस प्रभाव के साथ चले हैं उस प्रभाव में इस महीने थोड़ी सी कमी रह सकती है। उससे खुद को आप नकारात्मक करने से पूर्णतया बचें। ये भी याद रखें कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का मुख्यतया
ख्याल रखने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं जो महानुभाव स्थान परिवर्तन से खुद को अवर्जिव कर रहे थे, बचा रहे थे, किस तरह की व्यवस्थाओं में नए सिरे में जाएंगे, यहाँ खुद को संकुचित कर पाना संभव नहीं है। इस वजह से बारंबार हम आपके समक्ष ये निवेदन करने वाले होंगे कि इस समय के प्रभाव क्रम में तथा प्रवाह क्रम में आप खुद को काफ़ी हद तक शांत चित्त करके चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी के साथ चलिएगा। फोर्थ हाउस के डिस्कशन की ओर चलते हैं तो चतुर्थ के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम में जमीन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रह सकती है। जो भी महानुभाव किसी भी कमीशन संबंधी कामकाज की यात्रा को जीवन के भीतर निरंतर तौर पर तय कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में इवॉल्व होती चली जाती है। ये चतुर्थ की सप्तम के साथ में ताकत है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो दुविधाएं थी उसमें आप प्रमुखतया 16, 17, 18 अक्टूबर के साथ में ख्याल रखिएगा। और वहीं ज़मीन संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक आपके समक्ष स्थिरता रहने वाली हो सकती है। इसी समय के साथ में ये भी गौर करते चले जाएं कि आपको अपने रूटीन में इन 31 दिनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखने की रिक्वायरमेंट होगी। कहीं से कोई कॉल आता है कि मुलाकात कर लीजिए, तो मुलाकात की तरफ जाते हैं, व्यवस्थित तौर के ऊपर खुद को वहाँ लेकर चलने का प्रयत्न करते हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी तथा कुछ नयापन भी समक्ष रखने वाली होगी। जो महानुभाव कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में है अथवा इंश्योरेंस संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका बड़ा हस्तक्षेप रहा है, ये महीना सुधार के प्रमुख संकेत आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। पंचम की चर्चा करते हैं। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ कोई भी जल्दबाजी संबंधी निर्णय सामने आते हैं उससे खुद को दूर रखने की ज़रूरत है। यहाँ विद्यार्थी वर्ग कंसंट्रेशन की वो पीक अपने साथ में नहीं देख रहे हैं जिसकी वजह से वो लंबे समय से सफलता अर्जित करते रहे हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए इस समय को ठीक ठाक तौर पर कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की अप्रोच यहाँ एस्टेब्लिश होती हुई नज़र नहीं आती। ये स्पष्टता भी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं निवेदन है आपसे कि इस समय के साथ में अपने क्षमताओं की पहचान करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं 6th हाउस के डिस्कशन की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो ये स्पष्टता रखें कि शुरुआत में जब पराक्रम की चर्चा हो रही थी तब भी हमने कहा था कि आप यहाँ स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यात्राओं के बिना भी डायबिटीज़ के कंसर्न्स, साथ ही साथ में 18 अक्टूबर तक विशेष तौर पर जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं, स्नायु तंत्र की जो निर्बलता होती है उससे ख्याल रखें। हालांकि किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की ओर जाना है तो उसमें 18 से 31 अक्टूबर के मध्य का समय अंतराल निर्चंद्रमा की अवस्थाओं के साथ में आप स्वयं की एक तरह से स्थितियों के साथ देखते हैं तो उसको बेहतर कहा जाएगा। वहीं शत्रु पक्ष यहाँ हावी हो सकता है, संभल कर चलिएगा। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। एक लोन चल रहा है, दूसरे की व्यवस्थाओं के साथ में है, तीसरा किसी व्यक्ति विशेष से रुपया पैसा ले रहे हैं परंतु अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में कमी नहीं आने दे रहे हैं। पहले वहां पहुंचेंगे फिर कहीं और पहुंचेंगे। इस गलत फहमी के साथ में जो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है वो व्यक्ति के लिए काफी भय दर्शाता है। उससे आप खुद को दूर रखें तथा हनुमंत उपासना के साथ में लगातार जोड़ने का प्रयत्न स्वयं की इच्छा शक्ति को और स्वयं के भीतर की प्रार्थनाओं के आधार को देते हुए चलिएगा। वहीं सप्तम भाव सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। व्यापारिक जीवन के साथ में जिस सफलता को आप देखने के लिए लालायित थे, हम अर्थोपार्जन की बात नहीं कर रहे हैं, व्यापार में स्थायित्व प्राप्त करना, अपने नाम को जगह दे देना, वो कैलकुलेशंस यहाँ नजर आती है। बुध की स्थितियों की वजह से आप बिजनेस में मैनेज करने वाली अप्रोच को अच्छे से लेकर आ पाएंगे। कम्युनिकेशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। वहीं रोग भाव तथा ऋण भाव के अधिपति का सप्तम भावस्थ क्रम में होना ये दर्शाता है कि गृहस्थ पक्ष को भी आप फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में पूरे तरीके से अवेयर करते हुए चलें। उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। कुछ हद तक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं इस महीने हावी रह सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में पोजीशंस यहाँ ठीक ठाक चल रही हैं। अष्टम भाव की चर्चा करें तो हिडन प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ सामने आ सकती है। एक परेशानी गई नहीं कि दूसरी काबिज हो गई। बहुत वर्ष पहले किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई नकारात्मकता आई थी, वैचारिक विद्रोह निकल कर आया था, अब वो शत्रु पक्ष के रूप में सामने है। ऐसी अवस्थाओं में खुद को संभालें। वहीं कामकाजी जीवन में अवरोध यहाँ निरंतर तौर पर विद्यमान है, वहां से खुद को हम कैसे स्थिर करेंगे, ये विचारधारा अपने साथ में आप जोड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा।
स्पष्टता इस बात की भी रखने वाले रहिएगा कि मन छोटी छोटी बातों में उचाट हो सकता है, यहाँ सही नहीं, यहाँ से आगे बढ़ के कुछ और देखते हैं। सो खुद को जितना आप संभालते हैं बेहतरी। विदेश संबंधी स्थितियों में ठीक ठाक प्रवृत्तियां यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। हालांकि विपरीत राजयोग तो पूर्णतया नहीं कहेंगे, उसके आसपास की स्थितियां जरूर है, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद में ये जो शुक्र और सूर्यदेव की परिवर्तन की स्थितियां रहेंगी, द्वादश भाव में रहेंगे, उसके आसपास का आधार जरूर ठहरता है। इसी वजह से एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी रह सकती है। नवम की चर्चा करते हैं तो भाग्येश स्वयं से द्वादश है, भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं। आध्यात्मिक तौर पर जो तीव्रता मिलनी चाहिए उसका भी कोई बेस यहाँ मौजूद नहीं है। अनुभव का जो सहारा होना चाहिए या व्यक्ति उसके साथ में ही निर्णय के चिंतन को लेकर चलता है, उस अवस्था में भी कुछ हद तक भ्रांतियां तथा घबराहटें आपके लिए हावी रह सकती हैं। स्वयं को वहां से थोड़ा सा संभाल कर चलने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। दशम भाव की चर्चा करें तो यहाँ दशम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति एक तरह से द्वितीय भाव में, और पुनः जो इनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि है वो कर्म भाव को देखती हुई कर्म में स्थिरता, ले ऑफ जैसी चिंताएं जो सता रही थी, स्थान परिवर्तन की समग्र स्थितियों के साथ में कोई भी चिंता सामने है, हमें पोजीशंस को एक्सेप्ट करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ले ऑफ जैसी चिंता है तो समाधान क्या है, हम कहीं ना कहीं नए की तरफ जाएं। हालांकि ऐसी व्यवस्थाएं है नहीं, परंतु घबराहट का इलाज यही है। और दूसरी तरफ व्यापारिक जीवन में भागदौड़ को आप पूर्णतया स्वीकार करते हुए चलें। पिता के साथ कामकाजी जीवन में जो कई बार अवरोध निकल कर आते हैं मानसिक तौर पर, उनसे भी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं इस महीने आपके लिए प्रतिबिंबित होती है। आप एक क्षेत्र विशेष में कामकाज करने के आदी रहे हैं, अब बिल्कुल प्रोफाइल चेंज के साथ में आपके समक्ष कुछ आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए बढ़ना आपके लिए काफी हद तक आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर शनिदेव द्वादश भाव में रहेंगे। खर्चों की अधिकता लाभ के साथ में भी आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफी हद तक इस महीने संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि ये जरूर है कि आपके द्वारा किए गए पुराने निवेश इस महीने आकस्मिक तौर के ऊपर आपकी शक्ति संवर्धन का कार्य कर सकते हैं। उस एक तीव्रता को अनुपात के क्रम में अपने साथ आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी अपनी विचारधारा में एक अलग क्रम में बनाकर रखते हैं तो अधिक बेहतरी। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करें, विदेश में अब थोड़ा सा ठहराव आपके लिए निकल कर आ सकता है। जैसा हमने बताया, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। भाग्य का सहयोग भाग्येश के स्वयं से द्वादश होने के साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि के जो एक तरह से नवम भाव के साथ में रहने का जो आधार है वही दर्शाता है कि यहाँ सोच का बहुत अधिक व्यय रहेगा। उसी सोच के व्यय के साथ में कई बार व्यक्ति भाग्य की निरर्थक चिंताएं करने लगता है, उससे आप लगातार बचकर चलते चले जाएं। मेडल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी यहाँ एक अलग इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में चलती चली जा रही है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।